हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई और बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंस टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बीच क्या, यानी कि इनके बीच में अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है सर, अगर आप फाइनेंस की नॉलेज चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बीच अंतर का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बीच का अंतर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको ये सारी चीजें पता लग जाएगी। देखिए क्या है ना सर, कि जब हम एक टाइम ऑफ पीरियड में निवेश करना शुरू करते हैं तो ही हम अपनी लाइफ को बेहतर बना पाते हैं। यदि हम समय रहते पैसों की बचत नहीं करेंगे तो और उसे सही जगह निवेश नहीं करेंगे तो फिर भविष्य की जरूरतों को पूरा कैसे करेंगे। तो यदि आप अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ऐसे फंड्स में अपना पैसा लगाना चाहिए जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिले। इसी उद्देश्य के लिए आज की तारीख में देखा जाए तो लोग म्यूचुअल फंड की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है, क्योंकि क्या है ना कि म्यूचुअल फंड में आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आपको शेयर मार्केट में पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना होता। आपका पैसा एक प्रॉपर मैनेजमेंट कंपनी जिन्हें काफी एक्सपीरियंस रहता है म्यूचुअल फंड के द्वारा, वो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका एसआईपी और एक होता है लमसम अमाउंट। तो ये हो गया एसआईपी और एक हो गया लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट, ठीक है ना। तो लमसम अमाउंट क्या होता है, यानी कि आप एक बार में अपना पैसा डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं। और एसआईपी क्या होता है, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज के टाइम में अधिकतर लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस एसआईपी को नहीं समझ पाते कि ये एसआईपी क्या है। तो लोग क्या होते हैं, एसआईपी और म्यूचुअल फंड को लेकर क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और इस कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर कर रहे हैं। तो एसआईपी क्या है, एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग अलग है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक कंपनी या फिर कह सकते हैं कि एक तरीका है जिसमें को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड क्या है, एक कंपनी है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और उसमें इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है एसआईपी। यानी कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या है, वो एक ही के दो पहलू है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके, एक होता है लमसम अमाउंट, एक होता है एसआईपी। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमेटिक, एसआईपी देखिए, एसआईपी को हम अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। ये हमें पता लगा कि भाई एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। और एसआईपी क्या होती है, एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या होगा, सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे आपने एसआईपी का मतलब क्या होता है, एसआईपी का मतलब होता है कि एक महीने में आपके पास 31 दिन है या फिर 30 दिन है, आप उनमें से किस दिन आप फर्स्ट को, पहली तारीख को या दूसरी तारीख को या फिर 15 तारीख को, जब भी आपकी सैलरी मिलती है, यानी कि ये होता है जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए इजी रहता है। सपोज करो किसी पर्सन को 15 तारीख को सैलरी मिली, उसे क्या करना है, उस 15 तारीख, उसे पता है कि हर महीने 15 तारीख को मेरी सैलरी मिलती है और मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं, मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं। तो जब 10,000 रुपए मिलते हैं तो इन 10,000 रुपए को मुझे क्या करना है, इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट करने हैं। सपोज करो 2,000 रुपए मुझे हर महीने इन्वेस्टमेंट करने, और मैं मैनुअली नहीं कर सकता, यानी कि हर महीने मैं डायरेक्ट नहीं डाल सकता। और सैलरी मेरी आती है अकाउंट में, तो यदि सैलरी अकाउंट में आती है तो अकाउंट से ये 2,000 रुपए ऑटोमेटिक कट जाएंगे इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, यानी कि एसआईपी के थ्रू। जैसे ही सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई, वहां से 2,000 रुपए क्या हो गए, मेरे म्यूचुअल फंड में कट गए। इससे क्या हो गया कि मेरे रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट होता रहता है।
और एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद 5 साल बाद 10 साल बाद वो अमाउंट क्या होगा, मुझे लमसम में मिल जाएगा, यानी कि वो अमाउंट क्या होगा, मुझे इकट्ठा होकर मिल जाएगा। अब दूसरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है, ये हमारा म्यूचुअल फंड हो गया। और इस म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया कि दो तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक कर सकते हैं SIP के थ्रू और एक कर सकते हैं हम लमसम अमाउंट। ठीक है, तो हम लमसम अमाउंट का मतलब होता है, सपोज करो मेरे पास आज 1 लाख रुपए है, मेरे पास क्या है आज 1 लाख रुपए है और मुझे इन्हें क्या करना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है। और मुझे पता है कि अगले आने वाले 3 4 5 महीने तक मैं कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो मुझे ये पैसा क्या करना चाहिए, लमसम अमाउंट में म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लमसम अमाउंट को ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी कि SIP और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको म्यूचुअल फंड और SIP के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।